सांगड़ जीडीए के NA 209 से उम्मीदवार मोहम्मद खान मंगरियों की नामजदगी फॉर्म बहाल हो गए। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था। थैंक यू सो मच नवाजिश आपकी। क्या और देखें, मैं ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से मुतवक्का इंशाअल्लाह ताला उम्मीदवार हूँ और मैं कॉन्टेस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि तालीम के लिए कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ। मैं कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ शऊर के लिए। मैं कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ एक आम इंसान के बुनियादी सियासी हकूक़ के लिए, बुनियादी हकूक़ के लिए, सेहत के लिए। ये जो बुनियादी हमारे मसाइल हैं और हमारा सबसे बड़ा अलमिया सांगड़ का ये है कि सांगड़ के नुमाइंदगान अक्सर व बेशतर नेशनल असम्बली हो या प्रोविंशियल असम्बलीज़ हो, उसमें आज तक कभी लोगों ने बुनियादी मसाइल पर, लोगों के हकूक़ पर बात नहीं की। किसान के हक़ पर बात कभी नहीं की गई, मज़दूर के हक़ पर कभी बात नहीं की गई। सांगड़ में लोड शेडिंग के मसाइल हैं, उस पर कभी बात नहीं की गई। सांगड़ में गैस के मसाइल हैं, उस पर कभी बात नहीं की गई। सांगड़ में सेहत जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं वो रेफ़र सेंटर बन गए, उस पर कभी बात नहीं की गई। सिंध में तालीमी तौर पर सांगड़ इस वक्त सिंध में आखिरी जो अज़ला हैं उनमें शामिल होता है, उस पर कभी बात नहीं की गई। तो इसीलिए मैं बुनियादी तौर पर इसी नारे के साथ आ रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला किबला पीर साहब पगारों की नज़र करम होगी और अगर मैं यहाँ से उम्मीदवार ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से मुंतखब होता हूँ तो मेरा बुनियादी जो आम इंसान है उसके मसाइल ही मेरी तरजीह हैं। आम इंसान के जो मसाइल हैं उसमें से पहला जो खसूसन किबला पीर साहब पगारों का भी जो स्लोगन है या जो मंशूर है, इंसाफ, तालीम, सेहत, रोज़गार, और उसके साथ साथ किबला पीर साहब ने इज़्ज़त को भी शामिल किया गया है। तो यहाँ लोगों की इज़्ज़त को भी हमेशा मजरूह किया जाता है। तो हमने ऐसा एक सियासी निज़ाम लाना है जिससे एक आम शख्स इज़्ज़तदार भी महसूस करे, उसकी इज़्ज़त की कभी पामाली ना हो और वो अपने इज़्ज़त के दायरे के अंदर रहते हुए इज़्ज़त के साथ अपने तमाम तर बुनियादी मकासद, बुनियादी हकूक़ हासिल कर सके। इसी स्लोगन के साथ आएँ और इंशाअल्लाह मैं पुरुम्मीद हूँ कि सांगड़ के अवाम जो हैं वो इस वक्त बखूबी ये समझ रहे हैं, उन्हें अंदाज़ा भी है कि कौन सा फ़र्द, कौन सा शख्स उनकी सही नुमाइंदगी कर सकता है। तो इंशाअल्लाह ताला हम मुंतज़िर हैं हमारी लीडरशिप के, ख़ुसूसन किबला पीर साहब पगारों के, उनका जो भी फ़ैसला होगा हम इंशाअल्लाह ताला उस फ़ैसले के तहत ही अपनी सियासत को आगे बढ़ाएंगे। सर, जिस प्लेटफार्म से आप आना चाह रहे हैं उस प्लेटफार्म पे कभी मेरिट हुई है? हमेशा से मेरिट है उस प्लेटफॉर्म पर। आप ये देखें कि पीर साहब पगारों वाहिद लीडर हैं सिंध में जिन्होंने हमेशा दूसरे लोगों को चांस दिया। बाकी लीडरशिप आप देख लें, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने वज़ीर आज़मशिप या प्राइम मिनिस्टरशिप अपने घर से कभी बाहर नहीं निकाली। नवाज़ लीग को आप उठा लें, नवाज़ लीग ने अपने घर से लीडरशिप को बाहर नहीं निकाला। तहरीक इंसाफ को आप उठा लें, PTI चेयरमैन ने अपने घर से अलावा किसी शख्स को वज़ीर आज़म नहीं बनाया, ना किसी को बनने दिया है। वाहिद पीर पगारों हैं इस पाकिस्तान में जिन्होंने कभी ना तो अपने आप को, ना कभी अपने बेटे को, ना कभी अपने भाई को वज़ारत उज़्मा के लिए या वज़ीर आला के लिए पेश किया है। हमारे पास बहुत सी मिसालें। मोहम्मद खान जुनेजो आपके पास बेहतरीन मिसाल है कि वो मेरिट में अगर पाकिस्तान में आज भी अगर कोई बेहतरीन नाम गिना जाता है तो मोहम्मद खान जुनेजो का गिना जाता है, वो पीर साहब की रिकमेंडेशन है। वज़ारत आला भी देख लें, जाम सादिक अली हैं, मुज़फ़्फ़र अली शाह साहब हैं, सैयद गौस अली शाह साहब हैं, अपने घर से बाहर रखा है हमेशा। हम भी पुरुम्मीद हैं कि वाहिद किबला पीर साहब की लीडरशिप है जो मेरिट पर फैसले करती है, जिन्होंने हमेशा आम इंसान को जो है ना प्रमोट किया है। किसी और बंदे ने आम इंसान को प्रमोट नहीं किया। ये सांगड़ की आप हमारी जो फंक्शनल लीग की ख़ुसूसन सियासी लीडरशिप है, आप उसको देख लें कि कोई नेशनल लीडरशिप में से ये लोग नहीं थे, लेकिन इनको वफाकी वज़ीर बनाया तो किबला पीर साहब पगारों ने बनाया है। तो पीर साहब पगारों हमेशा एक खुले दिल के इंसान है, वुसअत उनकी सोच में है, इज़्ज़त और एहतराम लोगों को देते हैं। तो वो हमेशा मेरिट पर ही उन्होंने लोगों को बढ़ाया। तो मैं पुरुम्मीद हूँ इसके लिए। लॉबिंग के बगैर कहा जाता है कि आगे आना बहुत मुश्किल है। देखिए, लॉबिंग तो पॉलिटिक्स का, सियासत का हिस्सा है। हर शख्स को ये हक़ है कि वो अपने लिए लॉबिंग करे, अपने लिए लोगों को मुतमईन करे, लोगों को आमादा करे कि लोग उसके लिए खड़े हों, लोग उसके साथ ठहरें। और हम भी जुस्तजू कर रहे हैं और हर शख्स का जुस्तजू करने का अपना अपना तरीका होता है। हमारा जो जुस्तजू करने का तरीका है वो यही तरीका है कि हम आवाम के बुनियादी मसाइल के लिए आवाज़ उठाएंगे, बुनियादी हकूक़ की जंग लड़ेंगे। और सांगड़ के लोग इंशाअल्लाह, मेरा माजी भी लोगों के सामने है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आपके सामने है, उसमें अगर आपने पिछले 4 साल की जो परफॉर्मेंस देखी होगी
तो वो सब लोगों को पता है कि अपोजिशन का किरदार किस फ़र्द ने, किस शख्स ने अदा किया है। तो हमारा लॉबिंग का मेथड हमेशा से यही रहा है, मेरिट का तरीका रहा है। तो इंशाअल्लाह पुरुमीद हैं कि क़िबला पीर साहब पगारो इंशाअल्लाह ताला जो भी फ़ैसला करेंगे वो मेरिट पर ही होगा, और सांगड़ के हक़ में जो बेहतर फ़ैसला होगा वही होगा इंशाअल्लाह ताला। अगर आपको टिकट नहीं दिया जाता तो 8 फरवरी के बाद क्या पॉलिसी होगी आपकी? मुझे टिकट ना भी दिया जाए तो मेरी 8 से नहीं, मेरी आज से ही पॉलिसी वाज़ेह है। मेरी पॉलिसी वही है जो क़िबला पीर साहब पगारो की पॉलिसी है। मैं हुर हूँ और मेरी पॉलिसी जो कभी अपनी पॉलिसी नहीं होती, और एक हुर की पॉलिसी वही होती है जो पीर पगारों की पॉलिसी होती है। मेरी पॉलिसी कोई डिफरेंट नहीं है। और मैं ये भी साथ वाज़ेह करना चाहता हूँ, मैं सियासत किसी सीट के लिए नहीं कर रहा। मैं सियासत आम बंदे की आवाज़ बनने के लिए कर रहा हूँ। अगर सीट नहीं भी मिलती तब भी आम बंदे की आवाज़ मैं तब भी बनता रहूँगा, आम बंदे की आवाज़ उठाता रहूँगा। उसके लिए मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स हैं, मुख्तलिफ़ चैनल्स हैं, मुख्तलिफ़ मेथड्स हैं। तो हमारा मकसद तो है एक आम शख्स की आवाज़ बनना, वो हम आम शख्स की हमेशा से आवाज़ बनते रहेंगे। ये नेशनल असम्बली या प्रोविंशियल असम्बली ये अच्छे प्लेटफॉर्म हैं। हम प्लेटफॉर्म इसलिए करते हैं कि एक मौसर आवाज़ यहाँ से बुलंद होती है, लेकिन और भी बहुत सारे मेथड्स हैं इसमें हमारे पास। थैंक यू।